वीडियो हमारी पुरानी 2 वीडियो की कंटिन्यूएशन में बनाया गया है। इसमें भी हम आपको इन ऑन एट के डिफरेंसेस के बारे में बताएंगे। जैसे कि हमने अपनी पहले के वीडियोस में आपको प्रेपोजिशंस नहीं बताए, लेकिन हर प्रेपोजिशन के इस्तेमाल में क्या फ़र्क है यह विस्तार से बताया। हम स्टार्ट करेंगे इन ऑन एट एज प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम से। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने एक ट्रायंगुलर फॉर्म में एट ऑन इन को लिखा है। इसका एक पर्पस है, ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इन जो है वो एक जनरल पर्पस के लिए यूज होता है, ऑन स्पेसिफिक, एंड एट जो है बहुत ज्यादा स्पेसिफिक, मतलब बिल्कुल एकदम पॉइंट पे। जैसे कि अगर मैं कहती हूँ at 11:50 PM, इसका मतलब है कि मुझे एग्जैक्ट टाइम के बारे में पता है। at midnight, बिल्कुल एग्जैक्टली किस टाइम। at noon मुझे लगता है कि सबको मालूम है कि इसका मतलब होता है आपका 12 PM, ठीक है। तो at क्रिसमस, at dawn। अब जब हम बात करते हैं एक दिन की जिसके अंदर ये टाइम आया है, तब हम यूज करते हैं ऑन। जैसे कि ऑन 26 दिसंबर, ऑन संडे, ऑन क्रिसमस डे, ऑन सेकेंड डे ऑफ द वीक। लेकिन जब यही सेकेंड डे ऑफ द वीक अगर हम कहते हैं पूरे वीक की बात करते हैं, तब हम इसके लिए यूज करते हैं इन। इसका मतलब है जब हम जनरल टर्म्स में बात करते हैं तो इनका यूज करते हैं। जैसे कि इन अ वीक, लेकिन इसी एक वीक के एक दिन की बात करते हैं तो हम कहते हैं ऑन सेकेंड डे ऑफ द वीक। अगर हम पूरे महीने की बात करते हैं तो हम इन दिसंबर लिखेंगे, लेकिन जब हम कहेंगे ऑन 26 दिसंबर तो हम ऑन लिखेंगे। जब हम एक डेट की बात करेंगे, दिसंबर में एक डेट की बात करेंगे तो ऑन 26 दिसंबर। इसी तरह इन सेंचुरी, इन डिकेड, इन ईयर्स, इन एवरी सीजन। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस भी ऑलमोस्ट इनका यूज सेम ही रहता है। उसमें भी जब हम इन यूज करते हैं तो जनरल पर्पस के लिए यूज करते हैं ऑन स्पेसिफिक, और एट बहुत ज्यादा स्पेसिफिक। जैसे कि हम अगर कहते हैं कि मैं इंडिया में रहती हूँ, अगर मैं इंडिया में रहती हूँ तो इसका मतलब है कि इंडिया में मैं किसी भी जगह पर रहती हूँ, आप मुझे इतनी जल्दी से ढूंढ नहीं सकते। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि मैं ऑन कैम्ब्रिज रोड रहती हूँ, इसका मतलब है कि मैं आपको स्पेसिफिकली बता रही हूँ मैं किस जगह पर रहती हूँ। लेकिन अगर मैं आपको अपने घर का एड्रेस देती हूँ कि मैं at 989 सफोक अपार्टमेंट्स में रहती हूँ, तो आपके लिए ढूंढना बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि मैंने आपको अपने घर का एड्रेस दे दिया। तो इसलिए जब मैं बिल्कुल स्पेसिफिकली आपको अपने बारे में, अपनी जगह के बारे में बताती हूँ तो एट का यूज होता है, और अगर मैं सिर्फ स्ट्रीट या रोड के बारे में या फ्लोर के लिए बताती हूँ तो ऑन का। और जब मैं आपको पूरे कंट्री या पूरे सिटी या पूरे टाउन के बारे में बताती हूँ तो मैं इन का यूज करती हूँ। इन लंदन, इन द वर्ल्ड। अब एक और जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इन ऑन एट से रिलेटेड, वो ये है कि इन जनरली आपका एनक्लोज्ड एरियाज में यूज होता है। जैसे कि अगर मैं कहती हूँ कि इन द रूम, इन द स्कूल, इन द बॉक्स, सो यहाँ पे जब वो चीज सभी तरफ से बंद है तब वो इन है, किसी चीज के इन है। इन द स्कूल, मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं स्कूल के अंदर खड़ी हूँ। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि मैं
ये स्कूल है और स्कूल के गेट पर खड़ी हूँ, तो आप मुझे इजीली ढूंढ सकते हैं क्योंकि मैं आपको अपना स्पेसिफिक एड्रेस बता रही हूँ कि ये क्राइस्ट स्कूल है और मैं क्राइस्ट स्कूल के गेट पर, एंट्रेंस पर खड़ी हूँ। लेकिन जब मैंने कहा कि आई एम इन द स्कूल, तो मैं स्कूल में किसी भी क्लास में हो सकती हूँ, किसी भी बिल्डिंग में रह सकती हूँ, इसलिए ये एक जनरल एड्रेस है, ये स्पेसिफिक नहीं था। और दूसरा, मैं इस बिल्डिंग के अंदर हूँ, तब भी हम इनका यूज करते हैं जब हमें इन से रिलेटेड बात बतानी हो कि हम किसी चीज के अंदर हैं। अब तीसरा जो आपका एट और ऑन के बीच का जो डिफरेंस है वो यह है, अगर मुझे कहना है एट टेबल या ऑन टेबल, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अब एक एट टेबल है जो टेबल मैंने अपने रेस्टोरेंट में खाने के लिए बुक किया, और एक ऑन द टेबल है जब, या ऑन द चेयर है जब मैं उस चेयर के ऊपर बैठी, जब मैं उस टेबल के ऊपर जाकर बैठ गई। अब यहाँ पर मैं टेबल के ऊपर नहीं बैठी थी, वो टेबल सिर्फ मैंने रिजर्व किया था। यहाँ पर ऑन द टेबल मीन्स, यहाँ पे अगर मैं बोलती हूँ कि आई केप्ट द जग ऑन द टेबल, तो जब कोई चीज सरफेस को टच करती है, ये बहुत इजी है रिमेम्बर करना, बट यू पीपल रियली मेक द मिस्टेक इन दिस कंसेप्ट। बहुत लोग मिस्टेक करते हैं कि जब कोई चीज आपके सरफेस के कांटेक्ट में है तब आप ऑन का यूज करेंगे। प्लीज आप इसका एक स्नैपशॉट ले लीजिए। ये ट्रायंगल जो है ये एक बहुत अच्छा ट्रिक का काम करता है। ये है, अगर आप इसका स्नैपशॉट या स्क्रीनशॉट लेकर अगर आप इसे किसी डायरी में ड्रॉ कर लेंगे तो लाइफ लॉन्ग आप इसको याद रख सकते हैं। अब हम समझते हैं इन और ऑन का डिफरेंस व्हीकल्स यानी कि वाहन से रिलेटेड। जब हम किसी वाहन से पहले प्रेपोजिशन का यूज करते हैं तो जो हमारे छोटे या पर्सनल वाहन होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, उनसे पहले हम इनका प्रयोग करते हैं। छोटे वाहन जैसे कि कार, जीप, ट्रक, टैक्सी, ऑटो, इन सब से पहले हम इनका प्रयोग करेंगे। और जो हमारे बड़े व्हीकल्स हैं या पब्लिक व्हीकल्स हैं जैसे कि बस, प्लेन, शिप, फेरी बोट, इनसे पहले हम ऑन का प्रयोग करते हैं। अब इन दोनों को हम याद कैसे रख सकते हैं? इसका एक तरीका है कि जिस वाहन में हम ऑलमोस्ट खड़े नहीं हो पाते हैं या फिर चल नहीं पाते हैं, उसमें हम इनका प्रयोग करते हैं। दैट मीन्स वो एक एनक्लोज्ड एरिया है, बंद एरिया है। लेकिन जिनमें हम चल पाते हैं, जिनमें हम खड़े हो पाते हैं अच्छे से, ये वाले आपके जो बड़े व्हीकल्स हैं, इनमें हम जनरली ऑन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपकी बस, शिप हो गई। तो आप देखते हैं कि जब हम ऑन का यूज, फुट का यूज करते हैं तो हम हमेशा कहते हैं ऑन फुट। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं कि ऑन फुट, ऑन शिप, ऑन बस, ऑन प्लेन। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि जब हम बाइसाइकिल या मोटरसाइकिल की बात करते हैं तब हम ऑन का यूज करते हैं। हालांकि ये छोटे वाहन हैं, फिर भी हम इन दोनों केसेस में ऑन का यूज करते हैं। जैसे कि आई एम सिटिंग ऑन द बाइसाइकिल। तो यहाँ पे एक्सेप्शन कैसे याद रख सकते हैं? इसका एक ट्रिक है कि ये एनक्लोज्ड व्हीकल्स नहीं है, ये दोनों ओपन व्हीकल्स हैं। तो हमने समझा था कि जब हम एनक्लोज्ड चीज की बात करते हैं तब हम हमेशा इनका प्रयोग करते हैं। होप आपको यह सब क्लियर होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट, कोई शंका है तो निसंकोच होकर आप मुझे मेरे फेसबुक ग्रुप पर या फिर डायरेक्टली यूट्यूब पे नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दे सकते हैं, या फिर अपना कोई भी डाउट है, क्वेरी है, वह आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हर वक्त आपका आंसर देने के लिए मौजूद हूँ। अब हम सब इस वीडियो को एंजॉय करते करते
ध्यान से ऊपर दिए हुए सबटाइटल्स को पढ़ेंगे और इस वीडियो के सभी प्रपोजिशंस को बहुत ध्यान से सुनेंगे, लेकिन उसके लिए आपको इन सेंटेंसेस को ध्यान से सुनना होगा, जिससे यह आपको ज़्यादा समय तक याद रहेंगे। क्योंकि कोई भी चीज़ जब हम इंजॉय करते करते पढ़ते हैं तो याद रहने की संभावना ज़्यादा रहती है। Please take a moment to press on the red icon to subscribe to our channel and then click on the bell icon given next to it. Hey, you look exactly like Santa Claus. Do I? That may be because I was born at Christmas on the 25th of December. I can't believe this that you were born on the day of Christmas. Are you that fortunate? Some people are. Show me your hand once. But why? I know a bit of astrology. Let's see. Okay. In which century were you born? In the 21st century? And in which year? In 2010? In which week? In the 4th week? And on which date and day? On 25th and on Sunday. Sunday. At what time? At around 11:50 p.m. Okay. Where were you born? at Base Hospital on Cambridge Road in Bangalore. Where exactly is Bangalore? Bangalore is in India. Okay, that means you were born in 21st century. Oh. What? I'm sorry to say, but you can't sit in vehicles like car, taxi, jeep and truck. Whenever you're going to sit in these vehicles in which it's almost impossible to stand, you're going to turn into a ghost. Yeah. But don't worry, you can sit on your favorite bike and your papa's motorbicycle. And you know what? You can sit on planes, you can sit on ferry boats, on trains and your buses, all the public vehicles. Don't panic, don't panic. Sit on the chair, sit on this chair. Relax.